ओम नमो नारायण। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस और प्रोजेक्ट सेल्फ की तरफ से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग रामचरितमानस सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज इस सीरीज का 63वां सेशन है। हम लोग किष्किंधा कांड पढ़ रहे हैं। आज हम दोहा 10 से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। हमने पिछले सेशन में देखा था कि किस प्रकार भगवान श्री राम ने अधर्म पे चलते हुए बाली का संहार कर दिया, और बाली के संहार के उपरांत उन्होंने बाली को ज्ञान और सद्मार्ग का उपदेश दिया। उससे ज्ञानी बाली के ज्ञान चक्षु खुले और वो उच्च लोकों को प्राप्त हुआ। पर बाली के जाने के उपरांत और बाली ने अपनी मृत्यु के पहले कुछ अंतिम शब्द सुग्रीव को कहे और अपने पुत्र अंगद को भी कहे। चलिए, आज हम यहीं से शुरू करते हैं। बाली ने अपनी अंतिम सांसों में अपने पुत्र अंगद को और अपने भाई सुग्रीव को क्या कहा। 22वां सर्ग किष्किंधा कांड में इसका उल्लेख आता है, और हम आज यहीं से पढ़ना शुरू करते हैं। बाली ने सुग्रीव को कहा कि जरूर किसी पिछले जन्म के पाप के कारण ऐसा हो गया कि मैं तुम्हें शत्रु समझ बैठा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो राम जी के समझाने के बाद उसे बहुत क्लैरिटी आई। मुझे तुम्हें बात करने का मौका देना चाहिए था। बाली का उदाहरण एक आदर्श उदाहरण है कि जब हम किसी को अपनी बात रखने का मौका दिए बिना उसे जज करते हैं, लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस नहीं देते, तो कैसे हम पतन की ओर बढ़ते हैं। बाली ने मौका तक नहीं दिया था सुग्रीव को अपनी बात रखने का। इसीलिए किसी को भी जज करने से पहले उसे अपनी बात रखने का मौका अवश्य दें। उन्होंने कहा, बाली ने आगे कहा कि शायद हमारे प्रारब्ध में ही ये लिखा था। हमें साथ में सुख बोध भोगना लिखा ही नहीं था संभवतः। नहीं तो हम तो इतने प्रेम, हमारा हम दोनों के बीच में हमेशा से प्रेम रहा। पर शायद ये हमारे प्रारब्ध है। उन्होंने कहा कि अब मैं तो जा रहा हूं, पर जाने से पहले ये पूरा राज्य, विपुल संपत्ति, ये सब कुछ जो यश है मेरा, मैं स्वयं स्वेच्छा से, हालांकि अब तो जाने के बाद वो सुग्रीव का ही होना था, पर बाली ने सुग्रीव के मन पे कोई बोझ भी नहीं रहने दिया। उसने कहा कि हे भाई, ये सारा साम्राज्य मैं स्वेच्छा से तुम्हें सौंपता हूं। अब तुम यहां राज्य करो। फिर उन्होंने कहा, ये मेरा बेटा देखो अंगद, इसका मुंह आंसुओं से भीगा हुआ है। इसको मैंने बड़े सुख से पाला है। बहुत अच्छा बच्चा है, सुख भोगने योग्य है। इतनी कम उम्र का है पर बड़ा विद्वान है। और मेरी ये निवेदन है कि तुम इसको अपनी शरण में लो, तुम इसको अपने साथ लो, इसे अपने पुत्र की भांति मानो। और फिर कहा, ये जो तारा है, तारा के बारे में भी उसने कहा, सुषेण की जो पुत्री तारा है, ये बड़ी इंटेलिजेंट महिला है। ये कभी गलत राय नहीं देती। मुझे भी राय दी थी, मैंने नहीं सुना, तुमने परिणाम देख लिया। इसकी सम्मति का परिणाम उल्टा नहीं होता। तुम हमेशा इससे राय लेके काम करो, ये मेरा सजेशन है। सही लोगों की राय जरूर सुनी जानी चाहिए। जो वास्तव में आपको प्रेम करते हैं, जो आपके हित की चाहते हैं, उनकी राय, और जो विद्वान हो, उनकी राय पर विचार जरूर किया जाना चाहिए। और अंतिम बात उसने सुग्रीव को कही कि भाई, मैं जा रहा हूं, पर तुम रामचंद्र जी का जो भी काम हो बिना शंका के करना। ये स्वयं प्रभु है कि राम जी अपनी बात, अपना उपदेश दे चुके थे बाली को। तो एक बड़े रूप से बाली ने ये जाना कि जिस कुछ सबसे हम गुजरते हैं वो प्रारब्ध है। और दूसरा, हमारे क्रियामान कर्म में गलती ये हुई कि हमने हमारे भाई को बात रखने का समय नहीं दिया। हमने उससे सीधी बात नहीं की, उसको बोलने का मौका नहीं दिया। पूर्व जन्मों के जब कर्म फलित होते हैं तो जीवन इसी तरह से जाता है।
और अब उसने सुग्रीव को के बाद अपने बेटे से बात करना शुरू की। कहा कि बेटा, अब वो तो जा रहे थे पिता। बाली ने कहा है बेटा, अब जब पिता चला जाता है तब बच्चा अचानक वयस्क हो जाता है। तो बाली ने कहा बेटा, अब देश और काल को समझो। अभी तक तो मैं था, तुम सब कुछ, तुम्हारी हर चीज को मैं देख लेता था, मेरा हाथ ऊपर था, वरदहस्त था। पर अब मैं नहीं रहा, अब मैं चला गया, चला जाऊंगा। कब कहाँ कैसा बर्ताव करना चाहिए, वो सब जिम्मेदारियां अब तुम्हारे कंधे पे है अंगद। अब देश काल को समझकर निर्णय लो काम करने के। कई चीजें प्रिय होंगी अब तुम्हारे साथ, कई चीजें अप्रिय होंगी। कई चीजों को देख के तुम्हें सुख मिलेगा, कई चीजों को याद करके तुम्हें बहुत दुख मिलेगा। पर उन दोनों को सहने की क्षमता विकसित करो। ये दूसरा सबक जाते हुए पिता ने अपने पुत्र को दिया। तीसरा, अपने हृदय में क्षमा भाव रखो। मेरे जो अपराध था वो उसको मैंने भोगा है। तुम मेरे कार्मिक अकाउंट से मुक्त हो अंगद, इसीलिए माफ करो सबको। सुग्रीव और मेरे बीच में जो हुआ वो हम दोनों के कार्मिक अकाउंट थे, मैं उसे क्षमा कर तो चुका हूं। तुम भी क्षमा भाव रखो और सुग्रीव के अधीन रहो, क्योंकि अब वही राजा है। और फिर उसने कहा कि मैं तुम्हें इतना प्यार करता रहा, अनकंडीशनल प्रेम। कई बार तुमने जिद की, कई बार तुम लाइन भी क्रॉस कर जाते थे, इनडिसिप्लिन हो जाते थे, पर मैं पिता हूं। मैं 100 बार डांट के 1000 बार माफ करूंगा। पर अगर यही तुमने सुग्रीव के साथ किया तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उतना आदर मिलेगा। तो बेटा, अब तुरंत परिपक्व हो जाओ, अपनी व्यवहार की जिम्मेदारियों को संभालो। जो शत्रु है उनके साथ मत खड़े होना, और जो मित्र नहीं है उनके साथ भी मत मिलो। इससे सुग्रीव का विश्वास तुम्हारे ऊपर आएगा। और अपने इंद्रियों को वश में रखो बेटा, अगर तुम्हें कुछ बड़ा करना है। किसी से अत्यधिक प्रेम भी ना करो और ना किसी से अत्यधिक घृणा करो, मध्य में आ जाओ। क्योंकि अत्यधिक घृणा और प्रेम दोनों आंखों पे पट्टी बांध देते हैं, सही गलत की समझ नहीं होती। इसीलिए मध्य में आ जाओ, ये दोनों ही महान दोष है। इस प्रकार बाली ने अपने अंतिम शब्दों में सुग्रीव को क्षमा किया, उससे मन की बातें कही जो पहले नहीं हो पाई। ये सुन के सुग्रीव को बड़ा गिल्ट आ गया उसके अंदर, उसको बहुत गिल्ट हुआ। बाली ने यह भी कहा कि मुझे एक माला दी थी देवताओं ने, जिस माला के कारण मुझ में असीम बल था। अब मैं चला जाऊंगा और इसी माला के कारण लक्ष्मी भी हम पे हमेशा कृपामान रही। तो ये माला मेरे जाने से पहले तुम पहन लो, ऐसा ना हो कि मेरे जाते ही ये माला की शक्ति समाप्त हो जाए। तो इतने मन से बाली ने जाते जाते अपने गले की माला, जो शक्ति और लक्ष्मी देती थी, जो उसको देवताओं से प्राप्त थी, वो भी अपने भाई को दे दी। भाई की आंखों में आंसू आ गए, सुग्रीव गिल्ट से भर गया और उसको बहुत दुख हुआ। इस पूरे सबक से हम जानते हैं कि कभी कभी बुद्धि मोह हमें हमारे भाई का ही शत्रु, भाई बंधु का शत्रु बना देता है। और इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें भाईचारा को टूटने नहीं देना है। और अक्सर अहंकार के कारण रिश्ते टूटने चालू होते हैं, हम खुद ही क्षणिक हैं। तो किस चीज का अहंकार हमने रखा हुआ है? जीवम, वैभव, यश सब क्षणिक है। इसीलिए मृत्यु के पहले जो बाली ने रियलाइज किया वो यही है। तो जो बाली का रियलाइजेशन है उससे हम सीखें, बुद्धिमानों का हम राय लें, उनसे एडवाइस लें। और उन लोगों का मार्गदर्शन कभी गलत नहीं होता। और उच्च उद्देश्यों से प्रेरित होकर रामकाज में हम लगे रहे। और जो सबक उन्होंने अपने बेटे को दिए वो भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब वापस वाल्मीकि रामायण से हम रामचरितमानस पे आते हैं। 10वें दोहे से आगे पढ़ना शुरू करेंगे आज। राम बाल निज धाम पठावा,
नगर लोक सब व्याकुल धावा, नाना विधि बिलाप कर तारा, छूटे केस न देह समारा। और ये कह के बाली ने तारा को देखते हुए उसके सामने ही अपने प्राण त्याग दिए, और राम जी ने बाली को परम धाम भेज दिया। पर जैसे ही बाली की मृत्यु हुई, सब व्याकुल हो गए, और तारा तो बहुत ज्यादा विलाप करने लगी। वो होश में ही नहीं थी, इतना उसे दर्द, उस कष्ट से वो गुजरी, वेदना से। तारा की वेदना हमें याद दिलाती है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी दुख में जब आता है, तो पहला स्टेप, आप याद कीजिए आपके जीवन के सबसे बड़े दुख के जो पल थे, पहला स्टेप होता है डिनायल। जैसे कोई दुख हमारे ऊपर टूट पड़ता है, तो किस प्रकार से व्यक्ति का मानस, साइकोलॉजी कैसे उसे डील करती है? फर्स्ट इज डिनायल। ये सच नहीं हो सकता। कोई ऐसी खबर आती है तो मन में आता है सच नहीं हो सकता, दिमाग उसे मानने को तैयार नहीं होता, वास्तविकता से दूरी बना लेता है। डॉक्टर की रिपोर्ट गलत होगी, ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरे साथ कैसा कभी नहीं हो सकता। स्तब्धता, अविश्वास, दिमाग सुन्न हो जाता है। याद कीजिए, जब आपको पहली बार ऐसी खबर आई, जो भी जानकारी मिली, जिसने आपके जीवन के सबसे बड़े दुख को प्रेरित किया, भावनात्मक शॉक होता है। यही तारा के साथ हुआ। तारा को विश्वास नहीं हुआ। अगर आप पढ़ेंगे वाल्मीकि रामायण, बार बार वो बाली से बात कर रही है, जैसे वो अभी भी सुन रहे हो। बाली का शव पड़ा है, पर तारा लगातार बात कर रही है। बोलती है मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप? उठिए, आप भूमि पे कैसे सो सकते? अपना राज्य संभालिए, आपको कोई नहीं मार सकता। अंगद को देखिए, वो रो रहा है, ऐसी अस्वीकार। शॉक लग गया तारा को। फिर दूसरा स्टेप हो, क्रोध। जब ये रियलाइज होता है कि ये हो चुका है, डिनायल खत्म हो, फिर गुस्सा आता है। अगर आप में से कोई इतने दर्द से, भगवान न करे, गुजरे हो, तो आप याद कीजिए। फिर क्रोध आता है कि मेरे साथ गलत हुआ, अन्याय हुआ, मैं इसको डिजर्व नहीं करता। भगवान पे क्रोध, डॉक्टर पे क्रोध, लोगों पे क्रोध, समाज पे क्रोध, कोई विश्वास नहीं है, नहीं नहीं है। चिड़चिड़ापन रहता है, आक्रोश, अन्याय, व्यथा। तारा बहुत नाराज होती है राम जी से भी, राम जी की निंदा करती है। और कई रामायण के प्रसंगों में तो यह भी आता है कि तारा राम जी को श्राप भी देती, उसी क्रोध में, कि जिस प्रकार मैं बाली से बिछड़ गई, आप अगर सीता जी को पा भी लेंगे, ये सब आप सीता जी को पाने के लिए कर रहे हैं, आप पा भी लेंगे तो आप उससे फिर से बिछड़ेंगे। श्राप तक को देती है राम जी। और आप, फिर क्रोध जब आता है, हम सबको श्राप देना शुरू करते हैं, मन में दुख होता है। पर धीरे धीरे जब क्रोध थोड़ा सेटल होता है, निकल जाता है पूरा, उसके बाद बार्गेनिंग शुरू होती है। बार्गेनिंग किससे? हमारे पास्ट से। पास्ट से बार्गेनिंग, क्या हम ऐसा कर सकते थे? इन थॉट से कुछ होना जाना नहीं होता। क्या हम उन्हें बचा सकते थे? हम ऐसा करते तो वैसा होता, वैसे करते तो वैसा होता, ये करते तो वो होता, वो करते तो वो होता। ये सब चीजें, पछतावा, इफ देन चलता है। काश ऐसा हो। इंसान का मन पास्ट में जाके उस घटना को बदल देने का करता है कि क्यों घटना ही नहीं हुई होती। तारा बार बार याद कर रही है, काश मैं रोक सकती, काश उन्होंने मेरी सुनी होती, काश मैं उनका पैर पकड़ के उनको जाने ही नहीं देती। मुझे तो पता था, मेरे कारण ये सब हुआ। अपराध बोध आने लगता है, हम क्यों नहीं रोक पाए, पछतावा। तो तारा कहती है, तारा के मन में अभी तीसरा, सब इसी से गुजरते हैं, तारा एग्जैक्ट इसी गुजर। और फिर उसके बाद अब गहरा दुख होता है, डीप मिजरी। इसी को डिप्रेशन के सिम्टम्स की तरह दिखता है। वो सचमुच चला गया व्यक्ति, और वास्तविकता पूरी तरह से सामने आ जाती है। सारा रज सेटल डाउन,
गहरा तम अंदर आता है, अंदर मातम सा छाया होता है, पर यह मातम रज नहीं है, तम है। बहुत गहरा दुख महसूस होता है, निराशा, खालीपन, रोना, पूरा जीवन शून्य लगना, किसी चीज में रुचि नहीं होना, आंखें जीरो की तरफ देखती रहना, बार बार वही सपने आना, मन ही मन बातें करते रहना, हर घटना के हर हर क्लू पर वही यादें फिर से ताजा हो जाना। तारा बाली के शरीर को लिपट लिपट के रो रही है, उसे छोड़ने को तैयार नहीं, और वो तैयार है कि उसे जला दिया जाए बाली के साथ ही। वो नहीं चाहिए तैयार, क्या मेरे जीवन का क्या ही प्रयोजन है। देन कम्स हिज एक्सेप्टेंस। दिस इज हाउ इट गोस। एक न्यू नॉर्मल डेवलप होता है, पांचवा स्टेप। अब इसी के साथ जीना है। अब जीवन फिर से पहले जैसा कभी नहीं होगा, ये मेरा यथार्थ है, उसको मुझे स्वीकार करना चाहिए। ये शांति का चरण, इससे दर्द खत्म नहीं हुआ है, पर उस दर्द के साथ जीना व्यक्ति सीख गया है, परिपक्व हो गया है, मैच्योर हो गया है, कर्तव्य की ओर लौटता है, अपना व्यवसाय संभालता है, जीवन को संभालता है, जीवन को नई दिशा देता है। ये तब होता है जब कोई सही गुरु, सही मार्गदर्शक, सही समय वहां उपलब्ध होता है। वहां तो स्वयं हनुमान और राम जी थे, तो राम जी और हनुमान जी ने समझाया, और समझाने से तारा पुनः अपने जीवन के कर्तव्यों की तरफ प्रेरित हुई। सो तारा इन सब से गुजरी, पांचों स्टेप से, डिनायल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड देन एक्सेप्टेंस। हनुमान जी ने तारा को समझाया, बहुत सुंदर बात हनुमान जी ने समझाई। ये सारे पॉइंट्स बड़े कीमती हैं। हनुमान जी ने तारा को कहा, ये 21वें सर्ग किष्किंधा कांड में आता है, पहला पॉइंट, देवी गुण बुद्धि से और दोष बुद्धि से जो अपने कर्म हैं हम उन्हें को प्राप्त करते हैं। सो हनुमान जी ने कहा, आप, यू हैव नो बडी टू ब्लेम, बाली हैज गॉन थ्रू हिज कर्मा। तो जो भी कर्म हमारे गुण बुद्धि से हुए या दोष बुद्धि से, बाली उससे गुजरा है। ये आप, हम उन सभी लोगों के लिए है जो किसी दुख से गुजर रहे हैं और गुजरे हैं, उनको याद दिला रहे हैं हनुमान जी। हम जो भी व्यक्ति चला गया या जो भी व्यक्ति जिस भी से गुजर रहा है, वो उसकी गुण बुद्धि या दोष बुद्धि के कारण है। जो अच्छा हुआ है जीवन में वो गुण बुद्धि है, जो बुरा हुआ है जीवन में वो दोष बुद्धि है। व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोग रहा है। हनुमान जी ने कहा, शांत होके बैठिए, सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। जो शुभ बुद्धि है उसके कारण उनका जीवन बेहतर हो रहा है, जो दोष बुद्धि है उसके कारण जीवन खराब हो रहा है। आप किसके लिए बैठ के शोक कर रही हैं? आप तो स्वयं ही शोचनीय हो। आप क्या किसका जीवन बदलेंगे? अपने जीवन को ही सुधार लें, यही बहुत बड़ी बात है। आप क्या किसी का प्रारब्ध बदलेंगे? हनुमान जी ने कहा, अपना प्रारब्ध ही संभाल लें, वही बहुत बड़ी बात है। और अब, गतासु न गतासु न न अनुशोचंति पंडिता, जो बीत गई उस पर विद्वान विचार नहीं करते। अब अंगद जीवित है, तुम आगे की सुध लो। पॉइंट नंबर 6। अब आगे की ओर देखिए, जो हो गया वो हो गया। वो अपने कर्मों से आया, वो अपने कर्मों से चला गया। जितना उसकी बनी थी तुम्हारे साथ रहा, और फिर अब चला गया। वो भी पथिक था, तुम भी पथिक था, यार ये पथिको, यात्रा इतनी ही थी। और प्राणियों के जन्म और मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं है। इसीलिए शुभ परलोक के लिए कर्म करने चाहिए। और अत्यधिक रोने धोने से हम उस लूप में फंस जाएंगे। हनुमान जी ने कहा, आप सोचते रहिए, ऐसा होता तो वैसा होता, वैसा होता तो ऐसा होता, ये होता तो वो होता, वो होता तो ये होता, कि मारा मुझको होने ने, ना मैं होता तो क्या होता। कुछ नहीं होता। हम नहीं भी होते तो कोई और होता, और दुनिया ऐसे ही चलती। बहुत ज्यादा महत्व न दें किसी चीज को, हनुमान जी ने कहा। ये जीवन की यात्रा है, ऐसे ही चलती है। कब आना है, कब जाना है, कौन निश्चित बता सकता है।
सैकड़ों हजारों वानरों जिन पे आशा लगाए हुए थे, आज वो भी चल दिए। किस चीज का एरोगेंस? जिसने रावण को पूंछ पे बांध के फेंक दिया था, वो यूं ही मारा गया एक तीर से। किस चीज का एरोगेंस है? कितने आए और कितने हमसे पहले चले गए। बिजनेस एम्पायर कितना ही बड़ा हो, कार कितनी ही बड़ी हो, घर कितना ही अच्छा हो, हमारे जैसे लाखों आए लाखों चले गए, जिनका नाम तक हमें याद नहीं है। कौन ही हमें याद रखने वाला है? क्या ही हम ऐसा कर लेंगे जो हमसे पहले कोई ना कर सका, या हमारे बाद कोई नहीं कर पाएगा? तो क्या करें? सही रास्ता चुनिए, सही प्रयासों से सही दिशा में शांति से आगे बढ़िए। नीति शास्त्र के अनुसार अर्थ का साधन किया उन्होंने। आपके पति ने अच्छे से काम किया है और वो आगे बढ़ गए, इसीलिए आप परेशान मत होइए। उन्होंने अच्छा राज्य किया, उनको अपने सत्कर्मों के फल बने मिलेंगे। और अब अपने कर्तव्यों की सुध लीजिए। पॉइंट नंबर 11, ये जो अंगद हैं, बानर हैं, ये सब अब आपकी जिम्मेदारी है। सुग्रीव भी देखिए ऑलमोस्ट इतने गिल्ट में आ गए। अंगद को देखिए, आंसू में भरे हुए हैं, सब परेशान है। पॉइंट नंबर 12, भामिनी अब आप खुद से ऊपर उठिए और अब जिम्मेदारियां अपने कंधों पे लीजिए। हनुमान जी ने कहा, आपका दुख सही है, पर अब इस दुख से ऊपर उठने का समय है। आपको अब चार्ज लेना होगा सभी चीजों का। शास्त्र में संतान होने का जो प्रयोजन बताया गया है, और जो भी अब आपके कर्तव्य कर्म है, आप उस अनुरूप कीजिए। जो शास्त्र कहे वो करें। जब सबसे विपरीत परिस्थिति आए जीवन में, लोग पूछते हैं क्या करें? जो शास्त्र कहता है वो कीजिए। अक्सर शास्त्र कहता है नियत कर्म की, जो उस समय सही कर्म हो, धार्मिक कर्म हो, किया जाने वाला कर्म हो, वो कर्म कीजिए। और उन्होंने कहा कि अब उन्हें ये चाहिए, सुग्रीव जी का राज्याभिषेक हो और अंगद राजकुमार बने, राज सिंहासन का उत्तराधिकारी बने। यही देख के आपको शांति मिलेगी। तो हनुमान जी ने बताया तारा को कि अब उन्हें कैसे सोचना चाहिए, भूत से कैसे निकले, सबको अपने कर्मों पे छोड़े। और सच्ची करुणा वही है जो भविष्य के लिए प्रेरित करे। और नेतृत्व का धर्म यह है कि केवल शोक नहीं, अब दिशा देना पड़ेगी ऊपर उठ के। देखिए, अभी महाराष्ट्र में इतनी दुखद घटना घटी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जी का एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई, पवार जी की। परमात्मा उनकी जीवात्मा को शांति प्रदान करे। पर राजधर्म ऐसा होता है कि उनकी पत्नी को 90 घंटे के अंदर उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी पड़ी। जब आपके ऊपर करोड़ों लोगों की आशाएं टिकी होती हैं, तो इंसान को शोक मनाने तक का समय नहीं मिलता। आपको तुरंत जिम्मेदारियां अपने कंधे पे लेनी होती हैं। जब हम उस उनकी शपथ ग्रहण देख रहे थे, तो हम यही विचार कर रहे थे, 90 घंटे में तो शपथ ग्रहण ही हो गया, तो तैयारियां तो बहुत पहले से शुरू हो गई होंगी। खुल के इंसान शोक तक नहीं मना पाया। जब जिम्मेदारियां राष्ट्र और देश की कंधों पे होती है। नेतृत्व, इसीलिए अतीत का सम्मान करें पर भविष्य की तैयारी करें, दोनों आवश्यक है। संस्कार और उत्तराधिकार से समाज में निरंतरता बनी रहती है। तो हनुमान जी ने आगे उत्तराधिकार की भी बात की कि अब इस तरह से चलना चाहिए। इवन राम जी ने समझाया, तारा बिकल देखि रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीन माया, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। और तारा को इतना परेशान देखकर रामचंद्र जी ने बोला, तारा वो तो 5 भूतों से आया, वो 5 भूतों में लौट गया। मैं तुम्हारे दर्द का सम्मान करता हूं। राम जी तारा के दर्द को गलत नहीं कहते, पर उस दर्द का, उस दुख का रूपांतरण करते हैं। केवल सांत्वना नहीं दे रहे हो, दृष्टि बदल रहे हैं। वो कह रहे हो पंच महाभूतों से बन के आया, पंच महाभूतों में वापस लौट गया। प्रकट सो तनु तब आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम्हें रोवा, उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन्हे सी परम भगति बर मांगी। और जो शरीर जो तुम्हारे सामने सोया हुआ है, और जीव नित्य है,
फिर तुम किसके लिए रो रही हो? इसके शरीर में जो नित्य है वो तो कभी नहीं खत्म होगा, और इसमें जो अनित्य है उसको तो कभी तुम बचा ही नहीं सकती थी। याद कीजिए भगवत गीता। जो नित्य है वो कभी खत्म नहीं होगा, और जो अनित्य है उसको कोई बचा नहीं सकता। जब ये ज्ञान उसके अंदर आया कि हाँ ये सच है, बाली कहीं नहीं गया, इन्हीं हवाओं में है, आसपास 24 घंटे मेरे साथ है, उसका शोक जाता रहा, और अंततः वो भक्ति में समा गई। तो पेन को अगर प्रॉपर रिफ्लेक्शन मिले तो विजडम पैदा होती है, विजडम परिपक्व होती है तो डिवोशन बन जाता है। तो राम जी और हनुमान जी के समझाने से तारा ने खुद को संभाला, और फिर सुग्रीव का राज्यभिषेक हुआ। तुम उपकार सुग्रीवी कीना, राम मिलाए राजपद दीना। हनुमान जी के बारे में कहा भी जाता है। सुग्रीव का राज्यभिषेक हुआ। उमा दारु जोशित की नाई, सबही नचावत राम गुसाई। तब सुग्रीव ही आयुष दीनहा, मृतक कर्म विधिवत सब कीनहा। राम जी कहते हैं, हे उमा, राम जी सबको कुटपुतलियों कठपुतलियों की तरह नचाते हैं। वो किसी को रंक से राजा बना देते हैं, राजा से रंक बना देते हैं, किसी को ले आते हैं जीवन में, किसी को जीवन से हटा देते हैं। हम सब कठपुतलियों की तरह नाचते हैं। इसलिए अपने सत्कर्म करते रहिए, गिव योर बेस्ट, और वो कठपुतली नचाने वाला जैसा नचाए, लीव द रेस्ट, वो जैसा नचा ले फिर। या कृष्ण अपनी बांसुरी से वो जैसे बजा ले, हम बस बांसुरी बन जाएं, कृष्ण जैसी बजाना उसको चाहे। और हमारा कर्तव्य है कि हम अच्छी बांसुरी बने, वो अपने आप को हमारे थ्रू एक्सप्रेस कर सके। और फिर रामचंद्र जी ने आज्ञा दी कि बाली का मृत कर्म किया जाए, और विधि पूर्वक सुग्रीव ने और अंगद ने बाली का मृतक कर्म किया। राम कहा अनुजहि समुझाई, राज देहु सुग्रीवी जाई। रघुपति चरण नाई करी माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। और फिर राम जी ने कहा कि अब लक्ष्मण, तुम सुग्रीव को समझाओ कि तत्काल राज्य कि अपना अपने छत्र में ले, अपने कंट्रोल में ले, क्योंकि राजा विहीन राज्य नहीं हो सकता। तत्काल तुम्हें उसको समझाना है और उसका राज्याभिषेक करो। और फिर इस अंत्येष्टि के बाद फिर राज्याभिषेक किया गया। लक्ष्मण तुरंत बोलाए पुरजन विप्र समाज, राम दीन सुग्रीव कह, अंगद कह जब राज। और सभी लोगों के समय सभी लोगों को बुलाकर, समाज ब्राह्मणों सबको बुलाकर, सुग्रीव किष्किंधा का राजा बना और अंगद युवराज हुआ। उमा राम सब हित जग माही, गुरु पितु मात बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सब कै यही रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, इस पूरे जगत में पिता, गुरु, माता, बंधु और स्वामी, रामचंद्र जी के समान हित करने वाला ऐसा कोई नहीं। रामचंद्र जी ही सबके गुरु हैं, सबके पिता हैं, वही माता, बंधु और स्वामी हैं। देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यही रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। पर रामचंद्र जी हमें ये संदेश देते हैं कि प्रीति स्वार्थ के लिए नहीं, पर्सन के लिए नहीं, फॉर अ ग्रेटर पर्पस के लिए होनी चाहिए। राम और कृष्ण पर्सन नहीं, पर्पस को रिप्रेजेंट करने आए थे। इसीलिए उन्होंने किसी व्यक्ति का साथ नहीं दिया, जैसे हमने पहले भी पढ़ा। त्रेता में वो खड़े हो जाते हैं इंद्रपुत्र के साथ, त्रेता में खड़े हो जाते हैं सूर्य पुत्र के साथ, सुग्रीव के साथ, और इंद्रपुत्र बाली का वध कर देते हैं। और द्वापर में वो खड़े हो जाते हैं इंद्रपुत्र अर्जुन के साथ, और सूत पुत्र और सूर्य पुत्र कर्ण का वध करवा देते हैं। तो वो ना तो सुग्रीव के साथ खड़े हैं, ना ही वो अर्जुन के साथ खड़े हैं, वो सत्य और धर्म के साथ खड़े हैं। एंड दोनों सेल्फलेस। रामचंद्र जी जो बाली को मार सकते हैं, वो राजा रावण को नहीं मार सकते क्या? तो ऐसा भी नहीं है कि वो केवल इस स्वार्थ के लिए दोस्ती कर रहे हैं कि वो जितवा देगा मुझे रावण से। जो बाली को मार सकता है, ये एक निस्वार्थ धर्म स्थापना का कार्य है। सत्कर्म राजा बना देता है और निषिद्ध कर्म रंक बना देता है।
आगे बढ़ते हैं। बाली त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहु व्रत चिंता जर छाती। सोई सुग्रीव कीन्ह कपिराऊ, अति कृपाल रघुबीर सुभाऊ। बाली दिन रात, जो सुग्रीव बाली के भय से दिन रात भयभीत था, पूरे शरीर पे घाव थे, मन पे तक घाव थे, चिंता से जला जा रहा था। रामचंद्र जी ने अपनी कृपा से उसको बानरों का राजा बना दिया। तो हम में से अगर किसी का जीवन ऐसा बीत रहा है बाली की तरह, सारी योग्यता के बाद भी जीवन में कुछ प्राप्त नहीं हो, चलिए राम जी की शरण में चलते हैं। वो कृपालु हैं, वो हमें भी वो सब प्रदान करेंगे जिसके हम योग्य हैं, और हमें लगता है कि हम योग्य हैं। कहा प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा, पुर न जाऊं दस चारि बरीसा। गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई, रही निकट सैल पर छाई। राम जी ने बोला देखो मैं 14 साल किसी बस्ती में नहीं जा सकता, अब गर्मियां खत्म हो गई है, वर्षा आ गई। वर्षा ऋतु में जनरली वो चौमास जो होता है, बारिश इतनी होती थी उस समय कि रास्ता खतरनाक जीव जंतुओं से भर जाता था और सेफ भी नहीं होता था जाना, तो सब लोग अंदर ही रहा करते थे। तो रामचंद्र जी ने बोला अब तो वर्षा ऋतु आ गई है, मैं यहीं कहीं पर्वत पे रुक जाऊंगा। फिर आगे, अंगद सहित करहु तुम राजू, संतत हृदय धरे मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रबरशन गिरि पर छाए। अब तुम अंगद सहित राज करो, पर मेरे काम को मत भूलना। राम जी ने कहा जाओ और अब इस काम को शुरू करो। 4 महीने में यही हूं, बारिश तक, तब तक सब समाप्त कर दो। और वो पर्वत पे ही जाके रुक गए। अब राम जी तो वहां रुक गए। ट्रू कैरेक्टर ऑफ अ मैन इज नोन इन अबेंडेंस। सुग्रीव के पास अब अबेंडेंस है, उसका मूल चरित्र अब समझ में आएगा। एंड ट्रू कैरेक्टर ऑफ अ वुमन इज सो शोन इन स्कैरसिटी। महिला का वास्तविक चरित्र तब पता पड़ता है जब कमी हो जाती है, स्कैरसिटी होती है, तब उसका आत्मबल, उसका चरित्र बल, उसका व्यवहार, वो बताता है उसका मूल कैरेक्टर क्या है। सो अब शक्ति आ चुकी है सुग्रीव के पास। राम जी बारिश में किष्किंधा के पर्वतों में इंतजार कर रहे हैं कि सुग्रीव क्या खबर लेके आता है। मौसम बदल गया, बारिश आ गई। आने वाले दोहा 13 से 16 लगातार बहुत सारी दोहे हैं जो बताते हैं कि किस प्रकार का बारिश का मौसम है। इन सारे दोहों में रामचंद्र जी बताते हैं कि उस मौसम को देख के उनके अंदर क्या विचार आ रहे हैं। सो हम एक एक दोहा पढ़ने की जगह हम जानेंगे कि इन सब दोहों में रामचंद्र जी ने क्या कहा। ये जो पूरे दोहे हैं, ये पूरे दोहे दोहा 13 से 16 के बीच में रामचंद्र जी जब प्रकृति को देख रहे हैं, बारिश झमाझम बूंदे गिर रही हैं, तो क्या सीख रहे हैं वो बताते हैं। अब जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, इसको उस प्रश्न का उत्तर याद रख के समझिए कि कैसे व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी, प्रकृति का जर्रा जर्रा सिखाने लगता है। हमें आध्यात्मिक साधना के लिए कहीं हिमालय जाने की ही आवश्यकता नहीं है। आपके पास अगर आध्यात्मिक लेंस है तो हर घटना आपको सिखाएगी। राम जी देखिए कैसे सीख रहे हैं। 2:13 से 16 प्रकृति के समय राम जी कह रहे हैं, देखिए मोरों के झुंड कैसे बादलों को देख के नाच रहे हैं। जब मोरों के झुंड नाच रहे हैं तो देख के राम जी ने बोला ऐसा लग रहा है जैसे वैराग्य से अनुरक्त मनुष्य विष्णु के भक्तों को देख के नाचने लगता है। सत्संग, देखिए सिमिली कितनी सुंदर है। मोरों के झुंड नाच रहे हैं तो उनको ऐसा लग रहा है जैसे जो विष्णु जी के भक्त होते हैं वो दूसरे भक्त को देख के नाचने लगते हैं। सब एक दूसरे को देख के प्रसन्न होते हैं। सत्संग में लोग कैसे खुश होते हैं। फिर राम जी कह रहे हैं जो बादल उमड़ घुमड़ के घोर 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 बरस रहे हैं, जब बादल गरजते हैं तो कहते हैं सीता के बिना मेरा मन डरने लगता है। मुझे लगता है सीता पे ये बिजली गिरी है। विरह प्रेम की गहराई दिखाता है।
रामचंद्र जी बोलते हैं बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं है, बिजली एक पल के लिए आती है फिर गायब हो जाती है, देखो फिर से गायब हो जाती है। जैसे दुख हमेशा स्थिर नहीं रहता, रामचंद्र जी ने कहा कि दुख स्थिर नहीं रहता, वो आता है और चला जाता है। दुख स्थिर नहीं रहता, अस्थाई है। तो हम भी दुखी हो तो उस बिजली को देखें, वो स्थाई नहीं रहती, ऐसे दुख भी स्थाई नहीं रहता। रामचंद्र जी बोल रहे हैं बादल पृथ्वी के पास आके बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विनम्र हो जाते हैं विद्वान। बादल कैसे बरस पड़ते हैं, झुक के नीचे आके भारी हो जाते, जैसे ऊपर जाते हैं भारी होते हैं, फिर बरसना चालू कर देते हैं। तो इसी प्रकार पृथ्वी के समीप आकर जैसे बादल बदल रहे हैं, गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, ऐसे विद्वान भी नम्र हो जाते हैं। कभी कभी वायु बहुत तेजी से चलने लगती है, जैसे कुसंग से के उत्पन्न होने से उत्तम कुल का व्यक्ति भी भ्रष्ट हो जाता है। अगर आपकी गलत संगत है तो जैसे वायु बहा ले जाती है, वो आपको बहा ले जाएगा। तेज वायु गलत संगत की तरह राम जी ने कहा लगती है। और कभी कभी दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी कभी सूरज प्रकट हो जाता है। बरसात का मौसम ऐसे ही होता है, बादल अंधकार कर देंगे फिर सूरज आ जाती है। जैसे कुसंग को पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और फिर सत्संग को पाकर ज्ञान फिर से जागृत हो जाता है। कई बार आप में से भी कई लोगों के साथ ऐसा होता होगा, बहुत दिनों से जब क्लासेस नहीं किया, कुछ सत्संग नहीं किया, तो कई बार समय की धूल चढ़ने लगती होगी। पर जब सत्संग हम लोग मिलके करते हैं तो फिर से सूरज उदित हो जाता है, संगति से चेतना बदलने लगती है। राम जी ये बता रहे हैं, अगर आप वैराग्य से देखें, आध्यात्म से देखें, तो हर चीज हमें सिखाती है। कहीं कहीं शरद ऋतु में थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कहीं वर्षा हो रही, कहीं नहीं वर्षा हो रही, जिसमें बीज है वही मेरी भक्ति पाएगा। 100 शुरू करते हैं, 2 खत्म करते हैं आध्यात्मिक यात्रा। ऐसा ही तरीका है। बस कहीं कहीं बरसात होती है, बाकी जगह तो बादल घुमड़ के चले जाते हैं। कोविड में सब तरफ बादल घुमड़े थे, क्योंकि सब आध्यात्मिक हो गए थे अचानक, इतना कष्ट था। पर आप देखिए, यात्रा सबने शुरू की, पर हर उस यात्रा पे जारी नहीं रख पाता, समय लील ही लेता है। तो कहीं कहीं ही बरसात हो पाती है। बिना बादलों के निर्मल आकाश दिखता है, राम जी कहते हैं। जैसे जो भगवत भक्त होता है सभी आशाओं को छोड़ के बिल्कुल निर्मल रहता है, जो तू दे दे प्रभु, नेगेटिव नहीं सोचता किसी भी घटना को लेके। तो राम जी ने बोला बरसात कितना सिखा रही है, वर्षा बादल घटनाएं आकाश की। फिर रामचंद्र जी ने बोला जो बूंदे ऊपर से गिरती हैं पर्वतों पर, तो जब बूंदे पर्वत पर गिरती हैं तो पर्वत उन्हें कैसे सहते हैं? जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। जब लोग गलत बात करते हैं तो जो संत होता है वो रिएक्ट नहीं करता, वो सोचता है इस पे कि क्या रिएक्ट करना अनिवार्य है। बादलों की चोट पर्वत ऐसे सह रहे हैं जैसे दुष्टों के वचन संत सह रहे हैं। कितनी सुंदर सिमिली है। छोटी नदियां भरकर किनारों को तोड़ती हुई चलती हैं, जैसे छोटा सा थोड़ा सा धन और पद पाकर दुष्ट इतराने लगता है। किसी को योग्यता से ज्यादा मिल जाए तो अपनी लिमिट्स क्रॉस करने लगता है, जैसे छोटी छोटी नदियां जल भर के किनारों को तोड़ के निकल रही हैं। पृथ्वी में पड़ते ही पानी गंदला हो गया, जैसे माया जीव से चिपट जाती है, जैसे कीचड़ हमारे मन से चिपटा हुआ है। कीचड़ देख के तक राम जी को माया याद आ रही है। यह है आध्यात्मिक विजन। नदियों को देख के राम जी को याद आ रहा है कि कैसे व्यक्ति को योग्यता से ज्यादा मिल जाए तो अहंकार बढ़ जाता है। जल चारों तरफ से आकर तालाब में एकत्रित हो रहा है, जैसे सद्गुण एक एक कर कर सज्जन के पास स्वतः आ जाते हैं। आप एक अच्छी हैबिट लीजिए, उससे दूसरी हैबिट आएगी, तीसरी आएगी, धीरे धीरे गुड थिंग्स स्टार्ट गेटिंग एक्यूमुलेटेड। गुण धीरे धीरे संचित हो जाते हैं। इसीलिए जहां भी है शुरू कीजिए। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है जैसे श्री हरि को पाके व्यक्ति स्थिर हो जाता है। इलेक्ट्रॉन पूरा स्थिर हो जाता है, जैसे सेल्फ रियलाइजेशन करने पे व्यक्ति स्थिर हो जाता है। नदियां इतनी उफनती हुई आती हैं और सागर में जाते ही शांत हो जाती। तो इतना क्रोध, रिएक्शन,
रिएक्टिव होना, जैसे ही आत्मज्ञान उदित होता है सब शांति। नदियां और तालाब का निर्मल जल जैसे मद और मोहित से रहित संतों का हृदय है। निर्मल जल देख के राम जी कह रहे हैं, देखो लक्ष्मण, ऐसा होता है संतों का हृदय, बिल्कुल निर्मल। नदी और तालाब का जल धीरे धीरे सूख रहा है, अब देखिए मौसम बदलने लगा, बारिश जा रही है। राम जी ने कहा है जल धीरे धीरे सूख रहा है। जैसे ज्ञानी पुरुष के अंदर ममता सूखने लगती है, ममता का मतलब अटैचमेंट सूखने लगता है, आसक्ति सूखने लगती है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है आसक्ति श्रिंक होने लगती है, जैसे नदी में तालाब धीरे धीरे सूखता है। अगली बार जब भी आप मार्केट जाएं, आपको भी ऐसी एक लिस्ट बनानी चाहिए कि मैं मॉल में गई, सुपरमार्केट में जाके 15 ऐसी चीजें निकाल के आई जिससे आध्यात्मिक लर्निंग हो। अगली क्लास से पहले जितने भी लोग मॉल जाके आए हैं, वो ऐसी ऐसी एटलीस्ट 10 चीजें निकालिए। और जो मॉल नहीं गए हैं, वो अपने आसपास से 10 चीजें ऐसी बताएंगे। लिस्ट तैयार रखिए, 10 चीजें जिससे संदेश मिला आप, आध्यात्मिक संदेश। रामचंद्र जी ने तो इतनी सारी बता दी, 25 चीजें बता दी उन्होंने। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे आपको संदेश मिलता है, मिला है? ठीक, कुछ भी, जैसे पेन है, इससे क्या संदेश मिलता है? ये पेन में जो इंक है, ये ये वो जो है, ये माया है। ठीक, और उससे जो मैं करता हूं, ये मेरा, पर जो इंक है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, पर जो मैं लिखता हूं वो मेरे कंट्रोल में है। इंक शक्ति है, लिखना शिव है, ये शिव शक्ति का प्रतीक है। सो मुझे, हम सबको इंक मतलब कितनी सांसें मिली हैं, उन सांसों से हम लिखते क्या है हमारे जीवन की किताब। कितनी इंक है वो हम नहीं डिसाइड कर सकते, पर किताब में क्या लिखना है वो तो हम डिसाइड कर सकते हैं। ऐसे हर चीज से कोशिश कीजिए कि जैसे पानी का ग्लास है, ठीक, कई बार धूल बाहर होती है और पानी अंदर होता है, पर हमें दूर से देख के लगता है पानी खराब है। ऐसा नहीं है, धूल हमारे ऊपर जमी हुई, उस धूल को हटाएंगे तो अंदर जो आत्मा है वो बिल्कुल निर्मल ही है। बहुत कुछ आप सोच सकते हैं। जल कम होने से मछलियां व्याकुल हो रही, जैसे मूढ़ कुटुंबी धन के बिना व्याकुल हो जाते हैं। सबसे बड़ा दुखी उनको यह है कि धन कम हो गया, या किसी भी प्रकार की आसक्ति। जैसे मछलियां पानी कम हो रही तो मछली वैसे व्याकुल हो रही है जैसे आसक्ति के कारण भोगी व्याकुल होता है। और पर कुछ मछलियां तो अथाह अथाह जल में है, क्योंकि पानी हर जगह तो नहीं सूखता। जहां बड़ी वाटर बॉडी है उसमें अभी भी पानी है, छोटी वाटर बॉडी छूट सूख गई, तो जहां पानी काफी है मछलियां सूखी। इसका मतलब जो श्री हरि की शरण में है उन्हें कोई सा भी मौसम में फर्क नहीं पड़ रहा। जो आध्यात्मिक पार्क में उनको हर मौसम में वो खुश है। रामचंद्र जी देख के बता रहे हैं सीजन को। अब पृथ्वी की घास परिपूर्ण होकर हरी हो गई, जब बरसात हुई तो घास हरी हो गई थी। जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं, अगर गलत चीजों का प्रचार ज्यादा हो तो सही चीजें लुप्त होने लगती हैं। जैसे इकोनॉमिक्स में कहा भी जाता है, बैड मनी पुट्स गुड मनी आउट ऑफ द मार्केट। इसीलिए सत्संगों की बहुत महत्व होता है। आइए हम मिलें ताकि ग्रंथ लुप्त ना हो सके, ब्रह्म सत्य को ढक ना सके। अनेक वृक्षों में नए पत्ते आ गए, राम जी ने कहा। जैसे साधक के मन में विवेक प्राप्त हो जाता है, बिल्कुल नया विवेक। जब आप शास्त्र पढ़ते हैं तो नई कोपलें फूटती, देखने का नया तरीका होता है, ज्ञान से जीवन पूरा हरा भरा हो जाता है। मंदार और जवासा बिना पत्तों के हो गए। अब जब फिर मौसम में जब बारिश कम होने लगी तो उसके बाद कई जगह ग्रीष्म ऋतु में ऐसा भी राम जी ने बारिश के पहले ये भी देखा, बिफोर बारिश, कि पत्ते हट गए हैं कई वृक्षों के, क्योंकि कई जगह श्रेष्ठ राज्यों में दुष्टों का उद्गम हो गया है। तो दुष्टों के आते ही अच्छी चीजें कम होने लगती हैं, पत्ते खत्म हो गए। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली हैं। स्वतंत्र होने पर स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। स्वतंत्र होने पर जिस प्रकार अनुशासन समाप्त होने पर, यहां स्त्री का उल्लेख इसीलिए आता है क्योंकि अनंत शक्ति होती है उसमें। जो शक्ति स्वरूपा है, अगर वो अनियंत्रित हुई तो न्यूक्लियर रिएक्शन ही है वो। जैसे काली माता है, काली माता जब अनियंत्रित होती है तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते।
वो शक्ति स्वरूपा है। इसीलिए महिला या तो क्रोधित होगी नहीं, पर अगर वो वास्तव में क्रोधित हो गई तो उसको संभालने के लिए स्वयं शिव को शव समान लेटना पड़ जाता, सरल नहीं है। सो वो कह रहे हैं कि अनकंट्रोल्ड रिएक्शन जैसे हो जाती है। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, जैसे विद्वान लोग मां मोह मद और उनका त्याग कर देते हैं, ऐसे वो खेतों को काट रहे हैं। ऊषर में वर्षा होती है पर वहां घास तक नहीं उगती। कई जगह है जब पथरीली है, वहां कितना ही पानी आ जाए घास नहीं उगती। ऐसे कई लोगों के हृदय में इतना काम वासना होती है, इतना तम होता है कि कितना ही सत्संग कर लें, उनमें अभी भी घास नहीं उत्पन्न होती, उनको और समय लगेगा। कई जगह न कीचड़ है न धूल है, फल फूले हुए काश से सारी पृथ्वी छा गई। जैसे निपुण राजा की करनी होती है, ना कीचड़ ना धूल, ऐसा होना चाहिए राजा की करनी। और फूले हुए काश से सारी पृथ्वी छा गई। मानो वर्षा ऋतु ने अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। समय एक दिन सबको ले जाएगा। जैसे एक लाइफ साइकिल होती है, सीजन होते हैं, फूल आते हैं वो मुरझाते हैं। चारों दिशाओं में बारिश को देख के मेंढकों की आवाजें आने लगती है। जब राम जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण, जब मैं मेंढकों की आवाज सुनता हूं तो ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे विद्यार्थी एक साथ समूह में वेद पढ़ रहे हो। सोचिए, मेंढकों के टर्राने में भी जिसे वेद मंत्र सुनाई दे, इस स्तर का ज्ञानी। चक चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं, ऐसो पक्षी दिख नहीं रहा है अभी। शरद ऋतु को जानकर खंजन पक्षी आ गए हैं। जैसे समय पाकर सुकृत फल जाता है। जब सही समय आता है तो हमारे पिछले जन्मों के सत्कर्म फलित होते हैं, हमें सही लोगों से मिलाते हैं, हमें सही ब्रेक देते हैं लाइफ में। पुण्य समय से फल दे देता है। कुछ अचानक अच्छा हुआ तो जानिए किसी जन्मों के कर्म फलित हुए। भौरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं, प्रकृति का संगीत चल रहा है। रवि को देख के चक्रवाक के मन में दुख हो रहा है। जैसे कई लोग होते हैं जिनमें बड़ी जेलसी होती है, वो दूसरों को देखकर दुख दुख महसूस करते हैं। अलग अलग पक्षियों के बारे में राम जी बता रहे हैं। कोई पक्षी चाहता है कि धूप कम हो, कोई पक्षी शाम को आता है। पपीहा रट लगाया हुआ है, उसे बड़ी प्यास है। जैसे श्री राम जी का द्रोही कभी सुख नहीं पाता, वो हमेशा प्यासा ही रहेगा। वो कितना ही इकट्ठा कर ले, वो हमेशा गरीब ही रहेगा। रॉक फेलर ने कहा था, दुनिया में सबसे गरीब वो व्यक्ति है जिसके पास पैसे के अलावा कुछ नहीं। उससे गरीब कोई नहीं हो सकता। चक्रवाक के समुदाय चंद्रमा को देखकर टकी लगाए हुए हैं। कुछ पक्षियों की प्रजाति जैसे भगवान भक्त भगवान की तरफ ही देखते हैं हर समय, और उसी तरफ अपने उद्देश्यों के प्रति एकाग्र रहते हैं। पृथ्वी जो जीव से भर गए थे, वे शरद ऋतु को पाकर नष्ट हो गए। मौसम बदलता है, कुछ कुछ जीव स्वतः खत्म हो जाते हैं। जैसे सदगुरु के मिल जाने पर संदेह स्वतः खत्म हो जाता है। जैसे कुछ जीव स्वतः खत्म हो जाते हैं जब मौसम बदलता है। 40 लर्निंग्स राम जी ने बताई। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई है। जैसे सूरज को पाकर, जैसे सही राज्य को पाकर प्रजा धन्य हो जाती है, अच्छा शासन प्राप्त हो। जहां तहां अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं। जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती, थक जाती है इंद्रियां। ज्ञानी की इंद्रियां थक गई भाग भाग के, अब मन नहीं कर रहा, बहुत हो गया। हमें पता है बहुत अच्छा है, हमें पता है बहुत कमा लेंगे, हमें पता है बहुत नाम हो जाएगा, हमें पता है बहुत तीर मार लेंगे, पर अब मन नहीं है। अब निवृत्ति की तरफ है। सो उसका इंद्रियां शिथिल हो जाती है। राजा तपस्वी व्यापारी और भिखारी नगर छोड़कर चले। जैसे हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले भ्रमों को त्याग देते, वो आगे चलते हैं। तो जब बरसात का सीजन खत्म हुआ तो जो जहां था वो जो जहां रुक गया, अब उसने फिर से अपना गति फिर से शुरू की। जैसे हरि की भक्ति पाकर जीव फिर रुकता नहीं, लगातार सबको त्यागता है और आगे बढ़ता है। कमलों के फूलों ने तालाब में कैसी शोभा पाली। जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है, कितनी सुंदर बात। जब निर्गुण ब्रह्म सगुण बनता है तो जैसे तालाब में कमल खिला हो ऐसा सुंदर लगता है। शरद ऋतु के ताप को रात्रि के समय चंद्रमा हर लेता है।
जब दिन में कभी कई बार गर्मी होती है और रात्रि ठंडी हो जाती है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं, तो रात में शांति हो जाती है। मध्य और दास जोड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए, जैसे ब्राह्मण के साथ बैर करने से कुल नाश हो जाता है। और आकाश के तारों ने उदय होकर मानो जल को सोख लिया। अब बारिश समाप्त होने लगी, जैसे संत लोग लोभ को सोख लेते हैं। तो राम जी ने अलग अलग मौसम में, बारिश के पहले, बारिश का समय, वर्षा आने वाली थी उस समय, रामचंद्र जी ने जो कुछ देखा उससे सीखा और हमें संदेश दिया। अलग से समय निकालने की आवश्यकता नहीं है आध्यात्मिक प्रकृति के लिए, जहां है वहीं से शुरू कीजिए। अब बरसात तो बीत गई, वर्षा गत निर्मल ऋतु आई, सुदीन तात सीता के पाई। एक बार कैसे हु सुधि जानो, कालहु जीत निमिष महु आनो। उन्होंने कहा, भरत अब तो बरसात बीत गई, शरद ऋतु आ गई, सीता की अभी तक कोई खबर नहीं। एक बार पता लग जाए वो कहाँ है, तो फिर मैं काल को भी जीत के जानकी को ले आऊं। कतौ रहूं जो जीवित होई, तात जतन करी आनो सोई। सुग्रीव ही सुधि मोर बिसारी, पावा राज कोसपुर नारी। वो कहीं भी होगी, अगर जीती हुई होगी है तात, तो मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य, खजाना और स्त्री पाकर अब सुग्रीव तो भूल गया। सुग्रीव को मैंने बोला था मेरा काम याद रखना, राम जी ने बोला, वो भूल गया, उसे सब मिल गया। जे ही सायक मारा मैं बाली, ते ही सरहतो मूड कह काली। जासु कृपा छूट ही मद मोहा, ता कहू उमा के सपना हु कोहा। जिस एक बाण से अगर मैं बाली को मार सकता हूं, राम जी ने बात बात में लक्ष्मण को कहा, तो क्या मैं सुग्रीव को खत्म नहीं कर सकता? सुग्रीव भूल गया क्या इस बात को? शिव जी कहते हैं कि उमा, रामचंद्र जी में तो सपने में भी क्रोध नहीं हो सकता। वो तो बस मन की बात शेयर कर रहे हैं लक्ष्मण से कि बाली को क्या लगता है अगर मैं एक तीर में खत्म, सुग्रीव को क्या लगता है अगर एक तीर में बाली खत्म हो गया, तो मैं उसे खत्म नहीं कर सकता। अगर उद्देश्य नैतिक है तो प्रयास में शिथिलता करना अनैतिक है। इसलिए जब भी सेवा का कार्य लीजिए, उसको सबसे बड़ी प्राथमिकता पे कीजिए। आई रिपीट, अगर उद्देश्य हमारे सात्विक हैं, उद्देश्य नैतिक है, तो उसके प्रयास में शिथिलता करना वो अनैतिक हो जाता है। रामचंद्र जी ने तो सुग्रीव को दोस्त की मर्यादा बताई थी, पर समहाउ एमनीशिया हो गया उसको, पावर एमनीशिया, पावर पाके वो भूल गया पूरा। एंड इसीलिए, और कई चीजों का समय स्वयं उपचार नहीं होता। राम जी का जो विरह है, उसका उपचार समय नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में टाइम पास कि लेट टाइम विल हील एवरीथिंग, नहीं, हर कुछ टाइम हील नहीं कर पाता। कॉन्फ्लिक्ट, ट्रॉमा, ग्रीवेंसेस, डिससेटिस्फैक्शंस, ये केवल टाइम हील नहीं करता, हमें प्रयास करने होते हैं। रामचंद्र जी कह रहे हैं कि ये मेरा जो दर्द है, ये 4 महीने हील कर देगा ऐसा दर्द नहीं है। अनप्रोसेस ग्रीफ अंदर जमता जाता है। और कुछ पता भी नहीं था रामचंद्र जी को, सूचना ना होने से मन में 50 आकांक्षाएं आती हैं। बिजली कटकती है तो रामचंद्र जी को अजीब लगता है, सीता जी कैसी होंगी, और सुग्रीव ने कुछ बताया भी नहीं, तो जानकारी भी अधूरी है, भय है मन में। तो जीवन में जो कुछ हुआ, यह आत्म विकास का उपकरण है। हम सब इन अनुभवों से गुजरते हैं, और अब आत्म विकास की बारी है सुग्रीव की, क्योंकि सुग्रीव अब मोह में आ गया। आगे बढ़ते हैं। जान ही यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जीन रघुबीर चरण रतिमानी। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनऊ चढ़ाए गहे करबाना। ज्ञानी मुनि, जिन्होंने भगवान राम के चरणों में प्रीति कर ली है, वे ही इस चरित्र को अच्छे से जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना, तो उन्होंने धनुष बाण हाथ में लिए, और जैसे ही लक्ष्मण जी ने देखा कि रामचंद्र जी अपसेट हैं, तो रामचंद्र जी तो छोड़िए, लक्ष्मण जी तो अपसेट स्क्वायर स्वाभाविक रूप से हो जाएंगे। याद है परशुराम जी से कैसे उन्होंने बात की थी?
तब अनुज, और उसके बाद भरत से कैसे तैयार थे वो लड़ने के लिए। तब अनुज ही समुझावा रघुपति करुणा सीव, भय देखाई लो आवहु तात सखा सुग्रीव। तो राम जी ने समझाया लक्ष्मण को कि लक्ष्मण रुको। लक्ष्मण तो तैयार धनुष लेके, उन्होंने तो सूर्पणखा का केस याद कीजिए, भरत का केस याद कीजिए, परशुराम जी का केस याद कीजिए, वो तो तैयार थे लड़ने जाने के लिए। अभी बस समझाता हूं उसे। तो रामचंद्र जी ने बोला उसे केवल डराओ, उसे मारने की बात नहीं है, हमला करने का नहीं कह रहा, जाओ और केवल उसे डरा के लाओ। गुस्सा दिखाइए करिए मत, यही नीति है। गुस्सा करना नीति है, गुस्सा दिखाना नीति है, और गुस्सा करना क्षति है। सो गुस्सा दिखाइए, जिसको रिस्टोरेटिव, ये रिस्टोरेटिव जस्टिस कहते हैं, कि केवल लोगों को डरा के सुधारो। रिफॉर्मेटिव एडमिनिस्ट्रेशन जिसको कहते हैं, सजा देना उद्देश्य नहीं है, बस डराइए, थोड़ा सा डर, ताकि लोग लॉ अबाइडिंग बने, ह्यूमन सेंट्रिक रहे। तो रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को तुरंत चेताया, नहीं नहीं, तुम सूर्पणखा के केस में कर चुके हो, अब गुस्से में कुछ और गड़बड़ मत करना, वी कांट हैंडल इट सीम्स। हाँ, यहा पवन सुत हृदय बिचारा, राम काज सुग्रीव बिसारा, निकट जाय चरण ही सिर नावा, चार ही विधि ते ही कही समझावा। और इधर हनुमान जी भी सोच रहे थे। बारिश खत्म होते ही हनुमान जी के भी मन में यही बात आ रही थी कि राम जी और हनुमान जी का मन कैसा एक है। यहां राम जी सोच रहे हो, हनुमान जी सोच रहे हैं, ऐसी टेलीपैथी। कैसे कैसे ये सुग्रीव कैसे भूल सकते। सुग्रीव मन को देखिए जरा, विपन्नता में अत्यधिक दुखी था वो। फिर राम से मिलके एकदम से उसको वो मिल वैराग्य आ गया था, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्षणिक वैराग्य हो गया था। और फिर बाली का वध करने के बाद फिर क्षणिक फिर से वैराग्य हो गया, कि नहीं भाई के साथ गलत हो गया, मैंने ये किया। पर साम्राज्य मिलने के बाद, तारा की प्राप्ति के बाद, अपनी पति रूमा की प्राप्ति के बाद, खतरे की समाप्ति के बाद, वो जो राम प्रेरित था वो काम प्रेरित हो गया। ऐसे कितने लोगों को आप अपने आसपास भी जानेंगे, जो दुखी होते हैं तो राम प्रेरित हो जाते हैं, सब मिल जाता है तो काम प्रेरित हो जाते हैं। बिल्कुल यही है सुग्रीव। आपके आसपास जितने लोग हैं जो दुखी होते ही राम प्रेरित और सुखी होते ही काम प्रेरित हो जाते हैं, सब सुग्रीव है। सोचिए कौन कौन से सुग्रीव है हमारे आसपास। और वो 4 महीने जो सुग्रीव के जीवन के तो सबसे खूबसूरत 4 महीने थे। सुग्रीव हमेशा मनीमन तारा को पसंद करता था। तारा, रूमा, साम्राज्य, सब कुछ उसके जीवन के बेस्ट 4 महीने, और रामचंद्र जी के जीवन के वर्स्ट 4 महीने। और मित्र कौन होता है, रामचंद्र जी बोल चुके हैं, जिसको मित्र का दुख पहाड़ जैसा दिखे। पर सुग्रीव को तो मित्र के दुख की कोई चिंता ही नहीं। एक व्यक्ति के रूप में वो अपने मददगार के प्रति कृतज्ञ भी नहीं हो सका, एक राजा के रूप में वो अपना वचन नहीं निभा पाया। सुग्रीव काम में पड़ के राम को भूल गया। जब चुनौती आती है तो राम की तरफ दौड़ता है, और जब चैन आता है तो काम की तरफ दौड़ता है। ऐसा मन ही सुग्रीव मन है। इसीलिए इसीलिए ईश्वर ने जीवन में बड़ी चुनौतियां डाली, ताकि मन राम में लगा रहे। नहीं तो हम तो काम में ही बढ़ते रहेंगे हमेशा। इसलिए धन्यवाद दीजिए उन सब चुनौतियों को। हनुमान जी यही सोच रहे थे, यार ये कैसा है सुग्रीव, रामचंद्र जी का काम नहीं कर रहा। तो सबसे पहले जाके उन्होंने शीश नवाया। हनुमान जी की स्ट्रैटेजी देखी, कितने पोलाइटली हनुमान जी से सीखे, अदम्य शक्ति और एक्सट्रीम पोलाइटनेस। अगर आप किसी एक भगवान से सीख सकते हैं तो हनुमान जी। शक्ति अदम्य, रावण को बाली ने हराया, हनुमान जी बाली से कई गुना शक्तिशाली। पर वो सुग्रीव को प्रणाम करके, चरणों में सर झुका के, पोलाइटनेस के साथ, फिर साम दाम दंड भेद चारों तरह से सिखाया। साम, समझाया, भाई जो वचन दिया उसे निभाओ, इसमें क्या बात है, हो गया 4 महीना बीत गया। दाम, राम जी ने तुम्हें तुम्हारी पत्नी दी, तारा दी, साम्राज्य दिया, सम्मान दिया, तुमने क्या दिया? कुछ नहीं। दंड, जो एक तीर से बाली को नष्ट कर देंगे, तुम्हारा क्या होगा अगर उनको दंड देने पे आ गए? भेद, मत भूलो अभी अंगद है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा कोई ऑप्शन नहीं है। उन्हें एक दिन लगा बाली से सुग्रीव को साम्राज्य देने में, एक दिन लगेगा सुग्रीव से अंगद को देने में। साम दान दंड भेद, हनुमान जी से कुशल कौन ही हो सकता है। हम तो कहें कि इंडियन डिप्लोमेटिक सर्विसेज हनुमान जी को रोल मॉडल बनाए। चलिए आगे बढ़े। सुनी सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीन ज्ञाना,
अब मारुत सुत दूह समूहा, पटवहु जह तह बानर जूहा। सुग्रीव ये सुनते ही घबरा गया एकदम से, अभी तक तो होश में ही नहीं था। उसने कहा हाँ ये तो बहुत भूल हो गई, 4 महीने भी सोच रहे थे कल करेंगे कल करेंगे। यही कई लोग करते हैं, कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, कल करेंगे कल करेंगे। सुग्रीव मन, हे पवन सुत, उन्होंने कहा अब जहां जहां बानर है तुरंत दूत समूह भेजो, सबको बुलाओ तत्काल। सुग्रीव ने कहा ये तो बहुत लेट हो गए। वो फिर क्या कहता है, कहूं पाव महु आव न जोई, मोरे करता कर बध होई। तब हनुमंत बोलाए दूता, सब कर करी सन्मान बहुता। वो बोला घोषणा कर दो, सुग्रीव ने कहा तुरंत, जो भी 15 दिन के अंदर अंदर नहीं आया मेरे बुलाने में कहीं भी हो, तो उसको प्राण दंड दिए जाएंगे। पर हनुमान जी ने सारे दूतों को बड़ा सम्मान करके बुलाया। अब यहाँ एक और चीज देखिए, सुग्रीव की नेतृत्व की क्वालिटी देखिए। एक तरफ तो सोए पड़े हैं 4 महीने में, और उठते ही बौखला गए, और बौखला के क्या, तुरंत करो नहीं तो सजा मिलेगी। कितने लीडर्स ऐसे होते हैं, खुद की योजना, खुद में प्लानिंग कुछ होती नहीं, नाम मात्र। और जब उन्हें होश आता है ये करना है, तो अर्जेंट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मेल भेजते हैं, एंड ऑफ द डे तक जमा करिए। अरे क्या नॉनसेंस है। क्या हम कई कॉर्पोरेट्स में देखते हैं, पहले भेजते थे अर्जेंट, फिर अर्जेंट सफिशिएंट नहीं हुआ, अर्जेंट इंपॉर्टेंट, फिर वो भी सफिशिएंट, अर्जेंट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल, फिर कई बार लिखेंगे अर्जेंट इंपॉर्टेंट मोस्ट क्रिटिकल, ईओडी एंड ऑफ द डे। ऐसा क्या फायर फाइटिंग है, इतनी आपकी योजना बर्बाद थी। यही सुग्रीव कर रहा है, प्राण दंड दे दिए जाएंगे 15 दिन। 4 महीने क्या कर रहे थे आप, पर क्या जूनियर सीनियर से पूछ नहीं सकता। ठीक। तो सुग्रीव एक अनियोजित नेता है, जो दूरदृष्टिता की कमी के कारण पहले तो चीजों को भाप नहीं पाता, और फिर पीछे पीछे भागता है, जागरूक होते ही एकदम से सब में पैनिक क्रिएट, अब उसने पूरे साम्राज्य में पैनिक कर दिया। इसीलिए लीडर की योजना बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, नहीं तो वो खुद भी पैनिक में जाता है, दूसरों को भी पैनिक में जाता है, बिना बात दूसरों को अर्जेंसी देता है। पर हनुमान जी ने तो सबको बुलाया, और बहुत प्रेम से हनुमान जी ने सब लोगों से बात करना चालू की। सारे दूतों को प्रेम और सम्मान करके मैसेज भेजा, आप आइए। भय अरु प्रीति नीति दिखराई, चले सकल चरण ही सिर नाई। एही अवसर लक्ष्मण पुर आए, क्रोध देख जह तह कपिधाय। और फिर सबको भय, प्रीति और नीति दिखाई हनुमान जी ने, और फिर सब बंदर चरणों में शीश निभा के चले सबको बुलाने के लिए। और ये सब तो कर ही दिया था, हनुमान जी ने तुरंत पहले ही सचेत कर दिया। तो अब जब लक्ष्मण जी नगर आए, तो लक्ष्मण जी का क्रोध देख के सब भाग रहे थे, पर कोई उत्तर लक्ष्मण जी को देने के लिए सुग्रीव के पास था। यही हनुमान जी की कृपा थी। हनुमान जी ने पहले ही एक्शन करवा दिया। हनुमान जी में दूरदर्शिता, घटना के होने से पहले उसे भाप लेते हैं, सही व्यक्ति की समझ है, सही व्यक्ति को सही व्यक्तियों से मिलाते हैं, भाषाई कौशल करते हैं, कूटनीतिज्ञ हैं, समदर्शी हैं, सुग्रीव को प्रणाम करते हैं, दूतों को भी सम्मान करते हैं, और भय प्रीति नीति तीनों से समझा दिया। भय मतलब सारे बानरों को मैसेज दिया, बताना जाके, एक तीर से जिसने बानर को मार दिया बाली को, हमारा साम्राज्य खत्म करने में टाइम नहीं लगेगा, उनका काम प्रायोरिटी पे लो। प्रीति, राम स्वयं प्रभु हैं, उनके कार्य में योगदान देके अपने जीवन को धन्य करो। नीति, राम जी ने बानरों का साथ दिया, अब हमारी बारी है कि हम कुछ लौटाएं। क्योंकि कई लोग ये तीनों स्ट्रैटेजी नहीं रखते, भय प्रीति नीति। कई लोग केवल भय रखते हैं तो विद्रोह हो जाएगा, कई लोग केवल प्रीति रखते हैं तो डिफायंस होगा, और कई लोग केवल नीति रखते हैं तो निर्जीवता आती है, पर्सनल टच नहीं आता। इसीलिए तीनों चीजें जरूरी है लीडरशिप में। भय हो, प्रेम हो, और नीति हो। केवल भय विद्रोह देगा, केवल प्रेम शिथिलता लाएगा, डिफायंस लाएगा, केवल नीति ड्राइनेस लाएगी। इसलिए तीनों का संतुलन हो। अब जब लक्ष्मण जी आए, कैसे लक्ष्मण जी को डील किया, कैसे उन्हें समझाया, लक्ष्मण का क्रोध जिससे सूर्पणखा की नाक कटी थी, कैसे हनुमान जी ने इसको डील किया, अगली क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। हम भी भय प्रीति नीति से जीवन की तरफ आगे बढ़े, हम भी हमारे अंदर के राम काज के लिए प्रेरित हो। आज के लिए इतना ही। आप सब लोगों ने क्या सीखा लिखिए चैट बॉक्स में। आई ऑल्सो राइट व्हाट हैव आई लर्नड।
बहुत अच्छा, लिखना शुरू कीजिए। क्या लर्निंग्स रही? आप भी लर्निंग शेयर कीजिए, हम भी शेयर करते हैं। परफेक्ट। सो व्हाट आर द लर्निंग्स? कभी बुद्धि और मोह अपने ही भाई का हमें शत्रु बना देता है, जो मोह बुद्धि होती है। हम गलत निर्णय ले बैठते हैं, भ्रम में रह जाते हैं। इसीलिए विवेक का जागृत होना जरूरी है। भाईचारे का टूटने का अधिकतर कारण अहंकार होता है, भाग्य से ज्यादा। हर संबंध के साथ साथ सुख बूंदने के लिए नहीं होता, संबंध साथ साथ त्याग करने के लिए भी होता है। रामकृष्ण व्यक्ति नहीं, उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपने कर्म ही अपने सुख और दुख के वास्तविक कारण होते हैं। स्वयं शोकग्रस्त होकर दूसरों को नहीं संभाला जा सकता। हनुमान जी ने कहा तारा को, तुम संभालो अब दूसरों को। नाशवान शरीर के लिए अत्यधिक शोक विवेक को शून्य कर देता है। समय स्वयं उपचार हर चीज का नहीं होता। अनप्रोसेस्ड ग्रीफ अंदर भर जाता है। शोक को संबोधन, संवाद और उद्देश्य तीनों चाहिए। जब व्यक्ति शोक में हो तो सबसे पहले उसे एड्रेस कीजिए, संवाद कीजिए, बात कीजिए उस बारे में। उद्देश्य अपने आप को हायर उद्देश्यों से प्रेरित कीजिए, नहीं तो आप शोक से कभी नहीं निकल पाएंगे। शोक से बाहर आने का मार्ग कर्तव्य और उद्देश्य से जुड़ना है, तब आप शोक से बाहर आ पाएंगे। शोक वही है, विवेक वही है जो शोक को श्लोक बना देता है। और हमने पांचों श्लोक की स्टेजेस, शोक की स्टेजेस देखी। अस्वीकार, क्रोध, समझौता, अवसाद और स्वीकार। हमने ये भी देखा कि बुद्धिमान स्त्री का परामर्श संकट में विश्वसनीय होता है। संकट में स्त्री विवेक और स्थिरता का केंद्र बनती है, वो मातृ शक्ति है। अगर संकट में वो स्वयं को केंद्रित रख सके, जैसे तारा ने किया, तो सब ठीक हो सकता है। तारा का शोक अंततः उसे भक्ति की ओर ले जाता है। राम जी तारा को, शोक को नकारते नहीं, उसे रूपांतरित करते हैं। इसीलिए किसी को डायरेक्टली सुनाना शुरू मत कीजिए, पहले उसके दुख को समझिए, एक्नॉलेज कीजिए, फिर राय दीजिए। राम केवल सांत्वना नहीं देते, वो दृष्टि बदल देते हैं। सच्ची करुणा व्यक्ति को भविष्य के लिए प्रेरित करती है। आगे चलिए, आगे की सुध लीजिए अब। सत्ता और अधिकार समय पर सौंप देना ही परिपक्व नेतृत्व है। समय पर आगे अधिकार सौंप दिया जाए, जैसे अब सुग्रीव को मिला। सच्ची महानता मृत्यु से पहले जिम्मेदारियां सौंपने में होती है। जैसे बाली ने छीनने नहीं दिया सुग्रीव को, बाली ने खुद नहीं दे दिया। योग्य उत्तराधिकारी उम्र से नहीं, गुणों से पहचाना जाता है, जैसे अंगद। सत्ता के प्रतीक उसी के योग्य है जिसे हम संभालने की क्षमता हो। जो संभाल सके उसी को सत्ता मिलनी मिलनी चाहिए, नहीं तो सत्ता बर्बाद कर देगी। सत्ता बदले तो आचरण भी बदलना पड़ता है। जैसे बाली ने कहा, अंगद सत्ता बदल गई है, अब तुम्हारा आचरण तुम्हें बदलना पड़ेगा। वो पिता नहीं है, वो अब अधिकारी है तुम्हारा। नए नेतृत्व के अधीन रहना और सीखना उत्तराधिकार की पहली परीक्षा है। जो राजा है उसको फॉलो करना। नेतृत्व का धर्म शोक करना नहीं, नई दिशा देना है। संस्कार और उत्तराधिकार समाज में निरंतरता बनाए रख। नैतिक और नीति आधारित शासन भी आध्यात्मिक पुण्य है। अपने स्वामी के शत्रुओं से दूर रहना निष्ठा का मूल है। जिस जिस जिनसे लक्ष्य की हानि हो, उसकी मित्रता भी घातक हो। राम जी ने सुग्रीव की मित्रता की मर्यादा स्पष्ट रूप से बताई थी, पर फिर भी वो भूल गया। इसीलिए हमें ध्यान रखना होता है, शास्त्र जो सबक दे रहे हैं। उच्च उद्देश्यों में शंका पाप का कारण बनती है। यदि उद्देश्य नैतिक है तो प्रयास प्रयास में अगर शिथिलता है तो अनैतिकता है। समझदार वही है जो देश काल के अनुसार व्यवहार करता है। समय के अनुसार सुख दुख और प्रिय अप्रिय को सहना परिपक्वता है। इंद्रियों का नियंत्रण, जो जो बाली ने बताया था अंगद को, इंद्रियों पर नियंत्रण ही दीर्घकालिक सफलता की कुंजी है। न अत्यधिक आसक्ति रखो, न क्रोध रखो। विरक्ति और अत्यधिक आसक्ति अत्यधिक दोषपूर्ण हो जाता है। मध्यम मार्ग लो, तुम राजशाही में हो। गुस्सा दिखाना नीति हो सकता है, गुस्सा करना एक क्षति है। इसलिए गुस्सा दिखाइए, करिए मत। जैसे राम जी ने बोला, बस डरा के ले आओ। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में लेट टाइम पास की नीति असफल हो जाती है। ट्रॉमा, ग्रीवेंस एंड डिससेटिस्फेक्शन के समय के साथ नहीं मिटते, उन्हें एड्रेस करना पड़ता है।
क्या मैं समय को बहाना बनाकर उत्तरदायित्व से बच रहा हूं? कहीं ऐसा तो मैं नहीं कर रहा? मुझे खुद से पूछना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो रहा कोई समस्या है जिनको मैं एड्रेस नहीं कर रहा हूं, केवल समय को बना, सब सब समय ठीक कर देगा, चीजें और बिगड़ जाए। मृत्यु का समय अनिश्चित है, इसीलिए सत्कर्म ही हमारी स्थायी पूंजी है। सत्कर्म राजा बना देता है और गलत कर्म राजा को रंक बना देता है। ये हमारे कर्मों से ही हम लोग गुजरते हैं। निश्चित सूचना ना होने पर मन आकांक्षाओं में चला जाता है। अधूरी जानकारी अफवाह, भय और भ्रम पैदा कर देती है। हर व्यक्ति से हर बात नहीं कही जाती। संवेदनशील संवाद के लिए सही दूत का चयन होना आवश्यक है। जीवन को केवल दुर्घटना ना समझे। हर चीज के पीछे एक आत्म विकास का उपकरण है। हर चीज किसी कारण हो रही है। हमारे अंदर का विद्यार्थी जब जीवित होता है तो जैसे राम जी को प्रकृति ने सिखाया, हम बहुत सीखते हैं। पुरुष का चरित्र समृद्धि में प्रकट होता है, स्त्री का चरित्र अभाव में प्रकट होता है। सत्ता के बाद संस्थाएं संस्थापकों के मूल्यों को भूल जाती हैं कई बार, जैसे सुग्रीव भूल गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें याद रहना चाहिए हम शुरू क्यों किए थे। नेतृत्व में शांति, स्मृति लोप हो जाती है। नेतृत्व में शक्ति स्मृति लोप कर देती है। एमनीशिया हो जाता है, एकदम से पावर एमनीशिया। ताकत आके आप सब भूल जाते हैं बाकी चीजें। आज के लिए इतना ही।